अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो जैसा कि हम लोगों ने AS20 शुरू किया था और ढेर सारे क्वेश्चंस अभी तक कर चुके हैं, जिसमें हमने सिर्फ़ और सिर्फ अभी एग्जाम्पल करवाया है और अच्छी तरीके से हमारा कॉन्सेप्ट भी क्लियर होता जा रहा है। इसी तरीक़ा से मैंने पिछले वीडियो में आपको कहा था कि मैं बोनस इशू और राइट इशू के बारे में बात करूंगा। तो आज हम लोग यहीं से अपना लेक्चर शुरू करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो बोनस इशू में जो है कंपनी क्या करती है, फ्री में कुछ इशू करती है। फ्री में क्या इशू कर रही है यहाँ पे बोनस इशू में? कंपनी फ्री में शेयर इशू कर रही है। बोनस इशू में क्या हो रहा? कंपनी फ्री में शेयर इशू कर रही है। फ्री में शेयर इशू कर रही है। तो ये सुनने में तो खैर बहुत अच्छा लग रहा है कि कंपनी फ्री में शेयर इशू कर रही है, लेकिन एक्चुअल में अगर देखा जाए तो बेवकूफ़ बना रही है ये कंपनी हमको। क्यों? तो इसके पीछे का रीज़न यही है कि एक छोटा सा एग्जांपल से समझते हैं। वैसे ये हमारे सिलेबस का पार्ट तो नहीं है, लेकिन मैं समझाता हूँ। जैसे मान लो ये 1 कटोरी खीर है और इसमें टोटल आधा केजी खीर अट रहा। इसमें क्या है, टोटल आधा केजी खीर जो है इसमें आ रहा। अब कंपनी क्या कर रही है, इसी को 2 कटोरी बना के 250-250 ग्राम खीर दोनों में दे रही है। इससे क्या लग रहा है कि कटोरी तो 2 हो गया, लेकिन खीर जो है उतना ही है। बात थोड़ा समझने वाला है, चूँकि ये हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है तो इसीलिए मैं इस पर ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा। तो चलिए देखते हैं क्या होता है बोनस इशू। कंपनी क्या करती है, फ्री में शेयर इशू कर रही है। अच्छा, फ्री में शेयर इशू कर रही है तो कंपनी के पास तो कोई अर्निंग हो नहीं रहा है। तो कंपनी के पास कोई अर्निंग नहीं होगा तो कंपनी के बैलेंस शीट पर भी जो है कोई फ़र्क पड़ने वाला इससे नहीं है। तो इसका एंट्री देखते हैं। सबसे पहले कंपनी फ्री में शेयर इशू करती है तो ये एंट्री क्या मारेगी, ये अपने रिजर्व एंड सरप्लस को करेगी डेबिट और फिर क्रेडिट करेगी टू शेयर कैपिटल। क्योंकि शेयर इशू कर रही है तो शेयर कैपिटल को क्रेडिट करेगी। और ये कहाँ से होता है इशू? रिजर्व एंड सरप्लस से। ये कंपनी क्या की, फ्री में शेयर इशू की है। तो इससे कंपनी के बैलेंस शीट पे अर्निंग पर कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। चलो उसको भी देख लेते हैं कैसे। एक एग्जांपल छोटा सा हम बनाते हैं। यहाँ पे मान लो बैलेंस शीट है, बोनस इशू होने से पहले का ये बैलेंस शीट है। इसमें मान लो हमारा शेयर कैपिटल है 1000 रुपये का। मैं छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ बस। अदर करंट लायबिलिटी है 500 रुपये का। रिजर्व एंड सरप्लस है हमारा 200 रुपये का। और इसी तरीक़ा से मान लो और कोई अदर लायबिलिटी है हमारा 100 रुपये का। और यहाँ एसेट साइड में आ जाओ तो हम लोग देख लेते हैं। नॉन करंट एसेट है हमारा कुछ मान लो 1500 रुपये का। और यहाँ पे हमारा स्टॉक है 200 रुपये का। कैश है 100 रुपये का। तो ये टोटल अगर इसको देखें 10, 5, 15, 2, 17, 1, 1800, ये दोनों टैली हो गया। ये मेरा एक बैलेंस शीट है बोनस इशू के पहले का। अब कंपनी ने जैसे ही मान लो बोनस इशू किया कंपनी, तो उसके बाद का बैलेंस शीट देखते हैं। तो मान लो 50 रुपये से बोनस इशू किया। 50 रुपये का कंपनी ने क्या किया, बोनस इशू किया। ये 50 रुपये टोटल शेयर कैपिटल का बोनस इशू किया। अब रिजर्व एंड सरप्लस में से क्या होगा, 50 रुपया तो निकल जाएगा। तो हमारा देखो फिर से शेयर कैपिटल कितना है, शेयर कैपिटल में 50 रुपया ऐड हो जाएगा। चूँकि ये शेयर कैपिटल क्या हो रहा है, 50 रुपये से बढ़ जा रहा। तो 1050 हमारा शेयर कैपिटल हो जाएगा। अदर करंट लायबिलिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। अच्छा, रिजर्व एंड सरप्लस जो है इससे 50 रुपये कम हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने डेबिट किया है रिजर्व एंड सरप्लस को 50 से। तो ये कितना हो जाएगा हमारा 150। और अदर लायबिलिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ये तो 100 ही रहेगा। और इस साइड तो कोई फ़र्क पड़ने वाला है ही नहीं, क्योंकि एंट्री बस हमने रिजर्व एंड सरप्लस और शेयर कैपिटल का मारा था। तो बस यही दोनों चेंज होगा, बाकी जितने भी चीज़ है वो सारे वैसे की वैसे ही रहेंगे। अभी भी अगर इन सारे को ऐड करोगे तो
ये 1800 ही होगा और ये भी कितना होगा हमारा 1800। तो यहाँ से हमको पता चला कि बोनस इशू होने से जो है कंपनी के अर्निंग पर या बैलेंस शीट पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता, ना ही अर्निंग पर फर्क पड़ने वाला है, ना ही बैलेंस शीट पर फर्क पड़ने वाला है। तो ये होता है हमारा बोनस इशू। अच्छा, बोनस इशू जब भी करते हैं तो उसमें डेट जो है ना इशू का रेलिवेंट नहीं होता। क्या मतलब हुआ इसका? बोनस इशू में डेट इज नॉट रेलिवेंट इन बोनस इशू। डेट क्यों नहीं रेलिवेंट मानते हैं? क्योंकि कंपनी का कोई अर्निंग ही नहीं हो रहा है इसमें, तो इससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है कब इशू हुआ नहीं हुआ। लेकिन क्वेश्चन बनाते वक्त हम इसको क्या मानेंगे हमेशा कि साल के शुरुआत में इशू हुआ, और इसीलिए जब भी हम टाइम को वेट बनाएंगे तो वहाँ पे 12/12 ही लेंगे। क्यों? क्योंकि हम मानेंगे कि साल के शुरुआत में ही जो है इशू हुआ। जैसे मान लो अगर 1 अप्रैल को इशू हुआ, बोनस 1 अप्रैल को मिला, तो वहाँ पर तो टाइम 12/12 होगा ही। लेकिन अगर मान लो यही 1 जुलाई को हो जाए तो भी हम पूरे 12 मंथ के लिए इसको कंसीडर करेंगे कि 12 महीना हमारे पास आउटस्टैंडिंग रहा। इसी तरीक़ा से मान लो 13 अगस्त को हो जाए, फिर भी हम यही मानेंगे कि 12 महीना जो है ये हमारे पास आउटस्टैंडिंग रहा। इसमें डेट जो है इशू का वो रेलिवेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि कंपनी में कोई अर्निंग हो ही नहीं रहा, तो इससे कोई भी रेलिवेंट नहीं है डेट का। और एक बात, अगर मान लो हमको बोल रहा है 23-24 का जो है बोनस इशू हुआ और फिर हमको बेसिक अर्निंग पर शेयर निकाल के दिखाओ, तो उसमें तो हम निकाल के दिखा देंगे। लेकिन अगर 22-23 पिछले साल का भी बोल रहा है कंपैरिजन पर्पस के लिए निकालने के लिए, कंपैरिजन पर्पस के लिए क्या बोल रहा है कि 22-23 का भी जो है हमको बेसिक अर्निंग पर शेयर निकाल के दिखाओ। तो पिछले साल तो बोनस इशू हुआ नहीं था, लेकिन क्या है कंपैरिजन के पर्पस के लिए हम ऐसा एज्यूम कर लेंगे कि बोनस शेयर जो है पिछले साल भी हमारे पास था, सिर्फ और सिर्फ कंपैरिजन पर्पस के लिए। क्योंकि ये तो फ्री में हुआ है इशू, तो इसीलिए हम लोग क्या मानेंगे इसको, पिछले साल भी ये था, ताकि कंपैरिजन जो है हमारा सही से हो जाए। इसको और अच्छे से ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे। तो आइए, ये था हमारा एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बोनस इशू का, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है अब हम लोग करते हैं। तो ये हमारा एक छोटा सा क्वेश्चन है बोनस इशू पे। चलिए देखते हैं इसको। अर्निंग एट्रीब्यूटेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर 22-23 का 10 लाख और 23-24 का 10 लाख। ये 2 साल का क्यों दिया हुआ है? क्योंकि यहाँ पे हमको कंपैरिजन करना पिछले साल से भी, तो इसीलिए 2 साल का दिया हुआ। ओपनिंग बैलेंस ऑफ इक्विटी शेयर है 2 लाख। फिर 1 जुलाई 2023 को बोनस इशू हुआ है 1:1। 1:1 का मतलब क्या हुआ? एक बोनस शेयर मिलेगा हर एक इक्विटी शेयर वालों को, एक बोनस शेयर मिलेगा हर एक इक्विटी शेयर वालों को। तो फिर बोल रहा कैलकुलेट करिए बेसिक अर्निंग पर शेयर। तो आइए कैलकुलेट करके देखते हैं। तो इसका सॉल्यूशन है यहाँ पे कैलकुलेशन ऑफ, सबसे पहले इसमें क्या हम फॉर्मूला लिखेंगे, बेसिक अर्निंग पर शेयर इक्वल टू अर्निंग एट्रीब्यूटेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर अपॉन वेटेड एवरेज ऑफ नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग इक्विटी शेयर। तो हमको यहाँ पे जो है 2 साल के लिए बोला निकालने के लिए, तो हम लोग सबसे पहले निकालेंगे 23-24 के लिए। 23-24 के लिए अर्निंग एट्रीब्यूटेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर है 10 लाख, और जो वेटेड एवरेज है इसको कैलकुलेट करना। तो आइए हम लोग वर्किंग नोट में कैलकुलेट करते हैं। वर्किंग नोट कैलकुलेशन ऑफ वेटेड एवरेज ऑफ आउटस्टैंडिंग इक्विटी शेयर। तो ये रहा हमारा 22-23 का, और इधर है हमारा 23-24 का। ये दोनों साल का किस लिए निकाल रहे हैं? क्योंकि दोनों साल का हमको बेसिक अर्निंग पर शेयर निकालना है, इसीलिए। तो इसमें सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस क्या है इक्विटी शेयर का? ओपनिंग बैलेंस जो 1/4/2023 को ये है 2 लाख, 1/4/2023 को 2 लाख है। अच्छा, जो इस साल का ओपनिंग बैलेंस है वही जो है पिछले साल का भी हम लोग मानते हैं कि ओपनिंग बैलेंस था। तो ये तो पूरे 12 महीने रहेगा, ये भी पूरा 12 महीना रहेगा। ये रहा 2 लाख। अब क्या हो रहा कि बोनस इशू, ओपनिंग बैलेंस तो हो गया, अब 1 जुलाई को क्या बोनस इशू हो रहा है 1:1 में। ये ओपनिंग बैलेंस 1/4/23 का था,
और 1 जुलाई 2023 यानी कि 23-24 में क्या हो रहा, बोनस इशू हो रहा 1:1 में, यानी कि 2 लाख इक्विटी शेयर वालों को 2 लाख का बोनस इशू मिलने वाला है। 23-24 में चलो 2 लाख का तो बोनस इशू इसको मिल गया। अब ये इसका वेट क्या लेंगे, टाइमिंग क्या लेंगे, कितने महीने के लिए इसको आउटस्टैंडिंग मानेंगे। तो मैंने पहले ही कहा था बोनस इशू में जो है जिस दिन इशू हुआ वो रेलिवेंट नहीं है हमारे लिए। इसको हम मानेंगे कि पहले साल के पहले दिन से ही ये हमारे पास आउटस्टैंडिंग है, तो पूरे 12 महीना के लिए इसको हम आउटस्टैंडिंग मानते हैं। और उसके बाद मैंने पहले ही कहा था कंपैरिजन पर्पस के लिए जो हम लोग इसको ये भी मानते हैं कि ये पिछले साल भी इशू था। सिर्फ और सिर्फ बोनस इशू के केस में हम लोग क्या मानेंगे, अगर कंपैरिजन करना पिछले साल से तो हम लोग मानेंगे कि ये जो शेयर है ये बोनस शेयर पिछले साल भी था, तो इसको भी पूरे 12 महीना के लिए पिछले साल भी ले लेंगे। 2 लाख इधर भी है, तो ये हमारा वेटेड एवरेज है। ये और अच्छे से इसका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, और क्वेश्चन हम लोग जब आगे करेंगे तो और अच्छे से आपको समझ में आने लगेगा। तो ये 23-24 में जो है ये कितना 10 लाख बाय 4 लाख वेटेड एवरेज है इसका। और इसी तरीक़ा से ये कितना आया, यह आया हमारा 2.50 इसका बेसिक अर्निंग पर शेयर। उसी तरीक़ा से अगर 22-23 का ले अगर बेसिक अर्निंग पर शेयर तो वो भी हमारा कितना आएगा, अर्निंग एट्रीब्यूटेबल दिया हुआ 10 लाख और वेटेड एवरेज आया 4 लाख, ये हुआ 2.50। यहाँ भी हमारा बेसिक अर्निंग पर शेयर कितना आया 2.50। अच्छा, ये जब भी पिछले साल का कंपैरिजन पर्पस के लिए निकालेंगे तो इसको कहा जाता है रीएस्टेटेड रेशियो या फिर रीकैलकुलेटेड रेशियो इसको कहते हैं। जो पिछले साल का कंपैरिजन के लिए हम लोग निकालते हैं उसको कहते हैं क्या, रीएस्टेटेड या रीकैलकुलेटेड रेशियो। तो ये था हमारा बोनस इशू। चलिए एक और क्वेश्चन इस पर करके देखते हैं जिससे हमारा कॉन्सेप्ट जो है अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा इससे। तो ये रहा हमारा एक प्यारा सा क्वेश्चन बोनस इशू पे। अर्निंग अट्रीब्यूटेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर जो है 23-24 में है 25 लाख। फिर 1 अप्रैल 2023 को नंबर ऑफ शेयर जो है 3 लाख, यानी कि ये ओपनिंग बैलेंस है। फिर 13 जुलाई 2023 को बोनस इशू हुआ 3:2 में, मतलब 3 बोनस शेयर मिलेगा हर 2 इक्विटी शेयर वालों को। फिर बेसिक अर्निंग पर शेयर दिया हुआ 6.12, कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा बेसिक अर्निंग पर शेयर फॉर 23-24 अलॉन्ग विथ रीएस्टेटेड रेशियो बोल दिया तो मतलब हमको पिछला साल यानी कि 22-23 का भी बेसिक अर्निंग पर शेयर निकालना है। क्यों निकालना है भाई, ताकि हम लोग कंपैरिजन कर सके कि पिछले साल के अर्निंग पर शेयर में और इस साल के अर्निंग पर शेयर में क्या चेंज आया है। तो चलिए अब इसको हम लोग बनाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सॉल्यूशन में क्या लिखने वाले हैं, बेसिक अर्निंग पर शेयर का फॉर्मूला, अर्निंग अट्रीब्यूटेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर बाय वेटेड एवरेज ऑफ नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग इक्विटी शेयर, और फिर रीएस्टेटेड रेशियो। ये तो बेसिक अर्निंग पर शेयर 23-24 का, और फिर रीएस्टेटेड रेशियो हमारा 22-23 के लिए। रीएस्टेटेड रेशियो मतलब 22-23 का बेसिक अर्निंग पर शेयर, यानी कि पिछले साल का बेसिक अर्निंग पर शेयर। अर्निंग अट्रीब्यूटेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर बाय वेटेड एवरेज ऑफ नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग इक्विटी शेयर। तो हमको अभी कैलकुलेट क्या करना है, वर्किंग नोट में वेटेड एवरेज ऑफ नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग इक्विटी शेयर। तो चलिए इसको हम लोग कैलकुलेट करके देखते हैं। तो हमारा यहाँ पे वर्किंग नोट बनेगा, वर्किंग नोट 1 में कैलकुलेशन ऑफ वेटेड एवरेज ऑफ नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग इक्विटी शेयर, तो ये हम लोग अभी करने वाले हैं। तो हमको 22-23 का भी चाहिए और 23-24 का भी चाहिए। तो हमारा ओपनिंग बैलेंस क्या, 3 लाख इक्विटी शेयर जो है ये हमारा ओपनिंग बैलेंस है। तो पिछले साल का भी ओपनिंग बैलेंस हम यही मानते हैं, और इस साल का तो है ही ओपनिंग बैलेंस ये। तो ये आएगा 3 लाख और ये भी आया 3 लाख ओपनिंग बैलेंस। अब
13 जुलाई 2023 को बोनस इशू हुआ। 13 जुलाई 2023 बोनस इशू हुआ, यानी कि 3 बोनस शेयर मिलेगा हर 2 इक्विटी शेयर वालों को। देखो 3 बोनस शेयर मिलेगा हर 2 इक्विटी शेयर वालों को। इक्विटी शेयर कितना? 3 लाख। उसको मिलेगा 3 बोनस शेयर। 3 बोनस शेयर मिलेगा हर 2 इक्विटी शेयर वालों को। हर 2 इक्विटी शेयर वालों को कितना बोनस शेयर मिलेगा? 3। और मैंने पहले ही कहा इसमें जो है पूरे महीना का जो है वेट लेंगे। पूरे 12 महीना ये हमारे पास आउटस्टैंडिंग रहेगा, ऐसा हम लोग मानते हैं। और ये सेम जितना भी हमारा बोनस शेयर है ये सब पिछला साल में चला जाएगा। ये सब पिछला साल में चला जाएगा कंपैरिजन पर्पस के लिए। तो ये इतना बोनस शेयर इशू हुआ, इसको भी मानेंगे कि पूरा साल हमारे पास ये क्या आउटस्टैंडिंग रहा। तो ये इसको हम कैलकुलेट करते हैं तो ये हमारा कितना आएगा? तो ये आ रहा हमारा 4.5 लाख, 4,50,000, 4,50,000 शेयर ये है। और यहाँ भी है 4,50,000। तो ये हमारा 7,50,000 वेटेड एवरेज ऑफ नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग इक्विटी शेयर आया है 22-23 के लिए। और ये भी हमारा है 7,50,000। तो आइए अब यहाँ पे लिखते हैं अर्निंग अट्रीब्यूटेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर 23-24 का दिया हुआ 25 लाख बाय 7,50,000। तो यहाँ पे हमारा बेसिक अर्निंग पर शेयर आता है 3.33। अब यहाँ देखिए, यहाँ 22-23 का अर्निंग अट्रीब्यूटेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर नहीं दिया है, लेकिन बेसिक अर्निंग पर शेयर दिया। यहाँ पे बेसिक अर्निंग पर शेयर यानी कि रीस्टेटेड रेशियो पहले दे रखा 6.12। तो आइए यहाँ से हम लोग जो इसको सॉल्व कर लेंगे। 6.12 इक्वल टू अर्निंग अट्रीब्यूटेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर अपॉन वेटेड एवरेज कितना आया? 7,50,000। तो यहाँ से अगर अर्निंग अट्रीब्यूटेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर देखें तो 7,50,000 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दे इसको तो इंटू 6.12। तो ये हमारा कितना आ रहा है? इसको हम लोग कैलकुलेट करके देखते हैं कैलकुलेटर पे। 7,50,000 इंटू 6.12, ये हमारा 45,90,000। 45,90,000। तो अब हमारा अर्निंग एट्रीब्यूटेबल टू इक्विटी शेयर है 45,90,000 अपॉन वेटेड एवरेज कितना था? 7,50,000। 7,50,000। तो डिवाइड करते हैं इसको 7,50,000 से, तो ये आता हमारा 6.12। ये हमारा ऑलरेडी दे रखा था, मैंने इसको इसलिए किया क्योंकि ये रीस्टेटेड रेशियो भी मांग रहा था। एग्जाम में जब मांगेगा रीस्टेटेड रेशियो तो हम लोग ऐसे करके दिखा सकते हैं, वरना ये तो दिया ही हुआ है, यहाँ से भी आप लोग देखकर बता सकते हैं। तो ये था हमारा एक छोटा सा कॉन्सेप्ट जिसका बोनस इशू का। तो आइए अब हम लोग एक और मज़ेदार क्वेश्चन देखते हैं, जिसके बाद बोनस इशू हमारा समाप्त हो जाएगा और फिर हमारा स्टार्ट होगा राइट इशू। राइट इशू भी बहुत मज़ेदार टॉपिक है, उसको हम लोग बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। तो अब एक और प्यारा सा क्वेश्चन हमारा आ चुका है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें जो है कौन से डेट को लेना है वो ज़्यादा मैटर करता है। और चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। अर्निंग अट्रीब्यूटेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर 23-24 का 10 लाख दिया हुआ, ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ, फ्रेश इशू हुआ है 1 मई से। 1 मई को फ्रेश इशू हुआ है, तो डेट कब तक लेंगे हम वेट के लिए? मतलब 1 मई से लेंगे 31 मार्च तक, क्योंकि ये 1 मई को इशू हुआ। फिर 1 जून 2023 को बोनस इशू हुआ है 60,000। देखो मैंने पहले ही कहा था बोनस इशू के लिए जो है डेट रेलिवेंट नहीं है, इसमें हमेशा 12 महीना के लिए हम मानेंगे कि शेयर जो है आउटस्टैंडिंग रहा है। फिर 1 जुलाई को डिवेंचर कन्वर्टेड हुआ है 10,000 इक्विटी शेयर में। तो इसके लिए डेट क्या लेंगे? तो इसके लिए डिवेंचर जब कोई डेट यानी कि कर्ज हमारा अगर कन्वर्ट हो रहा है इक्विटी शेयर में, तो जिस दिन वो कन्वर्ट हुआ है उस दिन से 31 मार्च तक का हम लोग क्या मानेंगे कि ये शेयर आउटस्टैंडिंग रहा। तो 1 जुलाई से लेंगे। उसी तरीक़ा से प्रीफरेंस शेयर कन्वर्ट हो रहा है 1 अगस्त को, तो 1 अगस्त से लेंगे। फिर इंटरेस्ट पेएबल यानी कि एक कर्ज हमारा डेट है जो कि कन्वर्ट हो रहा है इक्विटी शेयर में, तो 1
एक 1/9/2023 से, तो इस दिन से लेंगे 31 मार्च तक आउटस्टैंडिंग मानेंगे। फिर है हमारा 1/10/2023 को ईसॉप जो है इशू हुआ 3000 शेयर, तो ये डेट हमारे लिए रेलिवेंट है। उसके बाद जिस दिन लैंड बाय किए नॉन कैश कंसिडरेशन के लिए, यानी कि बदले में हम उसको क्या दे रहे हैं, लैंड एक्वायर कर रहे हैं और बदले में उसको दे रहे हैं इक्विटी शेयर। तो जिस दिन लैंड बाय किए हैं उस दिन का डेट, उस दिन के डेट से 31 मार्च तक हम क्या मानेंगे कि ये शेयर हमारे पास आउटस्टैंडिंग रहा, ये 4000 शेयर। फिर हमारा बिजनेस एक्वायर किए हैं और बदले में 3000 शेयर इशू किए हैं, तो ये वाला डेट हमारा रेलिवेंट है। इस दिन से मानेंगे कि शेयर हमारा जो है आउटस्टैंडिंग रहा। तो अब बोल रहा है कैलकुलेट करिए बेसिक अर्निंग पर शेयर। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं बेसिक अर्निंग पर शेयर। तो ये रहा हमारा सॉल्यूशन। बेसिक अर्निंग पर शेयर क्या होता है, अर्निंग अट्रीब्यूटेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर अपॉन वेटेड एवरेज ऑफ नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग इक्विटी शेयर। ये क्या है, वेटेड एवरेज ऑफ नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग इक्विटी शेयर। तो ये हमारा अर्निंग एट्रीब्यूटेबल दिया हुआ 10 लाख, और हमको अभी कैलकुलेट करना है वेटेड एवरेज ऑफ नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग इक्विटी शेयर। तो वर्किंग नोट में हम लोग जाते हैं और कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेशन ऑफ वेटेड एवरेज ऑफ नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग इक्विटी शेयर। तो सबसे पहले 1/4/23 को हमारा क्या है, ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस है हमारा 1,50,000 इक्विटी शेयर, 1,50,000 इक्विटी शेयर। ये तो पूरे 12 महीने के लिए हमारे पास आउटस्टैंडिंग रहा है। फिर 1/5/2023, 1/5/2023 को फ्रेश इशू हुआ, 1/5/2023 को फ्रेश इशू हुआ कितना शेयर का, 50,000 शेयर का। तो 50,000 शेयर फ्रेश इशू हुआ, ये 11 महीने के लिए हमारे पास आउटस्टैंडिंग रहेगा। फिर आया हमारे पास बोनस इशू। बस एक बात ध्यान में रखना है, बोनस इशू के लिए डेट रेलिवेंट नहीं होता, हमेशा यहाँ पे 12 महीना ही काउंट करेंगे। 1 जून 2023 को जो है वह बोनस इशू, बोनस इशू हुआ 60,000 शेयर के लिए। इसको हमेशा 12 महीना काउंट करेंगे। फिर 1 जुलाई को, 1 जुलाई 2023 को डिवेंचर कन्वर्ट हुआ, डिवेंचर कन्वर्टेड 10,000 इक्विटी शेयर। 10,000 इक्विटी शेयर जो है इसमें कन्वर्ट हो गया ये हमारा डिवेंचर 1 जुलाई को। तो कब से लेंगे डेट हमारा, कब से ये आउटस्टैंडिंग माना जाएगा, 1 जुलाई से। देखो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी कि 9 मंथ जो है ये शेयर हमारे पास आउटस्टैंडिंग रहा। तो ये हम लिख देते हैं यहाँ पे 9 मंथ हमारे पास आउटस्टैंडिंग रहा। फिर 1 अगस्त को प्रेफरेंस शेयर कन्वर्ट हो गया, 1 अगस्त 2023 को प्रेफरेंस शेयर कन्वर्टेड 12,000 इक्विटी शेयर में। ये हमारे पास 8 महीने आउटस्टैंडिंग रहा। फिर 1 सितंबर 2023 को जो है इंटरेस्ट पेएबल कन्वर्टेड, इंटरेस्ट पेएबल कन्वर्टेड 2,000 इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हुआ। तो यानी कि ये भी हमारे पास 7 महीना आउटस्टैंडिंग रहा है। आउटस्टैंडिंग का मतलब हमारे पास रहा, कितना दिन रहा वो होता आउटस्टैंडिंग। उसके बाद रहा 1 अक्टूबर, 1 अक्टूबर 2023 को ईसॉप एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान इशू किया गया। उसके अंदर 3,000 इक्विटी शेयर इशू किया गया अंडर ईसॉप, ईसॉप इशूड 3,000 इक्विटी शेयर, जो कि हमारे पास 6 महीने आउटस्टैंडिंग रहे। 6 महीने कैसे, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीना ये हमारे पास क्या रहा, आउटस्टैंडिंग रहा। फिर 1 नवंबर 2023 को लैंड बाय किए हैं, जिसके बदला में हम क्या दिए हैं, लैंड परचेज, बदला में क्या दिए हैं, 4,000 इक्विटी शेयर। तो ये हमारे पास आउटस्टैंडिंग रहा पूरे 5 महीने के लिए। फिर 1 दिसंबर, 1 दिसंबर 2023 को बिजनेस एक्वायर किए हैं, बिजनेस एक्वायर्ड
बिजनेस एक्वायर्ड किए हैं और कितना शेयर इशू किए हैं, 3,000 शेयर एक्वायर किए हैं। तो ये हमारे पास 4 महीने के लिए आउटस्टैंडिंग रहा। तो इसमें जो है सारा कॉन्सेप्ट जो है हम डाल दिए हैं, सारा कॉन्सेप्ट जो है ये वेटेड एवरेज ऑफ आउटस्टैंडिंग इक्विटी शेयर का इसमें मैंने डाला है। तो आइए अब इसको देख लेते हैं कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करके कि कितना ये जो है शेयर बनता। तो ये तो आया 1.5 लाख, 1,50,000 और ये 45,833। ये आ रहा हमारा 60,000, ये 7,500, ये 8,000 और ये 1,167, ये 1,500, ये 1,666 और ये रहा हमारा 1,000। तो अब हमारा टोटल वेटेड एवरेज ऑफ नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग इक्विटी शेयर आता है 2,76,667। ये आया हमारा 2,76,667। तो यहाँ से हमारा बेसिक अर्निंग पर शेयर आ गया 3.61। तो ये था हमारा एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन और इसके साथ मुझे उम्मीद है कि आप लोगों का जितना भी डाउट होगा बोनस इशू को लेके वो सारा क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं बहुत ही अहम टॉपिक जो है राइट इशू। बहुत ही आसान है लेकिन क्या बहुत बार बहुत बच्चों को समझ में नहीं आता। आज मैं उसको बहुत ही अच्छे तरीके से समझाऊंगा और पूरा कॉन्सेप्ट राइट इशू का क्लियर कर दूंगा। आइए अब हम लोग शुरू करते हैं राइट इशू का। राइट इशू एक बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है। बहुत बच्चे तो ये करेंगे कि बस फार्मूला रट लिया और बस जाके एग्ज़ाम में लिख दिया, लेकिन ये सिर्फ फार्मूला का खेल नहीं है, प्योर कॉन्सेप्ट है। अगर इसको समझोगे तो 2-3-4 तरीक़ा से भी आप इसको बना सकते हो, वरना फार्मूला तो है ही। तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं राइट इशू के बारे में। तो एक्चुअल में ये राइट इशू है क्या, ये राइट इशू क्या है इसको समझते हैं। राइट इशू में क्या होता है ना, कंपनी कम दाम पर शेयर इशू करती है। एक कंपनी कम दाम पर शेयर इशू कर रही है। एक कंपनी क्या कर रही है, कम दाम पर शेयर इशू कर रही है। जैसे एग्जांपल में हम ये देखते हैं कि मान लो टाटा जो है 50,000 राइट इशू कर रही है। कितना, 50,000 राइट इशू कर रही है 1,522 रुपये में। 1,522 रुपये में राइट इशू कर रही है, जिसका मार्केट प्राइस कितना है, हुज मार्केट प्राइस, जो शेयर वो 1,522 में इशू कर रही है उसका मार्केट प्राइस है 1,650 रुपये। उसका मार्केट प्राइस कितना है, 1,650 रुपये, और वो इशू कितने में कर रही है, 1,522 में। क्यों कम दाम में क्यों इशू कर रही है, क्योंकि वो जो है राइट इशू लाई है। और राइट इशू में क्या होता है, एक कंपनी जो है कम दाम पर अपना शेयर इशू करता है। तो इसको हम ये बोल सकते हैं कि ये जो है 128 रुपया डिस्काउंट पर जो है इशू कर रही है। क्या कर रही है, 128 रुपया डिस्काउंट पर इशू कर रही है। 128 रुपये डिस्काउंट पे इशू कर रही है। या फिर इसको ऐसे भी बोल सकते हैं 128 के शेयर फ्री में दे रही है। 128 के शेयर फ्री में दे रही है। 128 का शेयर क्या कर रही है, फ्री में दे रही है। अगर ये समझ में नहीं आया कि 128 का शेयर फ्री में दे रही है, 128 रुपये डिस्काउंट पे इशू कर रही है, तो इसको समझाने का एक और तरीका है, वो भी मैं बताता हूँ। लेकिन पहले इसको सॉल्व करते हैं। 128 रुपये जो है डिस्काउंट पे इशू कर रही है। अगर हम इसको परसेंटेज में देखें तो अगर इसको परसेंटेज में देखें तो 128 बाय टोटल प्राइस कितना है इसका, 1,650 इंटू 100, यानी कि ये जो है 7.75% डिस्काउंट पे इशू कर रही है। इतने रुपए डिस्काउंट पे शेयर क्या कर रही है, इशू कर रही है। या फिर इसको ये भी बोल सकते हैं कि 7.75% जो है शेयर हमको फ्री में दे रही है। 7.75% शेयर हमको क्या कर रही है, फ्री में दे रही है। अब इसको एकदम देसी एग्जांपल से समझते हैं कि मिस्टर ए जो है वो गया कहाँ, चिप्स लेने के लिए। तो उसको जो है 100 ग्राम चिप्स का दाम था 100 रुपया। 100 ग्राम चिप्स का दाम कितना था, 100 रुपया। इसका मतलब ये हुआ कि 1 ग्राम चिप्स जो है वो 1 रुपये का है।
1 ग्राम चिप्स कितने का? 1 रुपये का है। अब जो दुकानदार था वो उसको मिस्टर ए को 100 ग्राम चिप्स दिया है 80 रुपये का। 100 ग्राम चिप्स कितने का दिया उसको? 80 रुपये का। तो इसमें ये इसको बोलने का जो है 2 तरीका हो सकता है। सबसे पहले तो 20 रुपया का जो है डिस्काउंट दिया, ₹20 का डिस्काउंट दिया। या फिर ये बोल सकते हैं कि 20 ग्राम जो है चिप्स फ्री में दिया, 20 ग्राम चिप्स फ्री में दिया। बात तो बराबर ही है ना। या फिर हम ये बोल ले कि 20 ग्राम चिप्स जो है फ्री में दिया, या फिर उसी को बोल ले कि 20 रुपये डिस्काउंट पे चिप्स दिया हमको। तो वही बात जो है हमने यहाँ पे बताया कि 1650 का शेयर 1522 में दिया, तो इसका मतलब 128 रुपये डिस्काउंट पे दिया। या फिर उसको इस तरीक़ा से बोल सकते हैं कि 128 रुपये के शेयर फ्री में दिया। तो उसी को मैंने परसेंटेज में बना लिया, तो 7.75% डिस्काउंट पे दिया। या फिर ये बोलो कि 7.75% शेयर जो है वो हमको फ्री में मिले हैं। तो यहाँ पे अगर उसी को लिख दें, ये बात को अगर कंटिन्यू करते हुए मैं लिखता हूँ, तो बोनस शेयर इसमें कितना मिला हमको? बोनस यानी कि फ्री में कितना मिला? टोटल राइट इशू हुआ था 50,000 शेयर का, 50,000 शेयर का टोटल राइट इशू था। और उसमें जो है 7.75% क्या है? फ्री में मिला। इतना % शेयर क्या मिला हमको? फ्री में मिला। तो टोटल यहाँ पे आता है 3,875 शेयर क्या है? ये हमको फ्री में मिले हैं। और बाद बाकी पेड पार्ट कितने हो जाएंगे? पेड पार्ट जिसके लिए मैंने पूरा 1650 रुपया पे किया, तो वो हो जाएंगे टोटल शेयर 50,000, उसमें से माइनस कर दो 3,875, तो बाकी का जो भी शेयर आता है वो हमारा क्या है? पेड पार्ट है। अब इसको कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करते हैं, माइनस करते हैं। 50,000 माइनस 3,875, 46,125 शेयर जो हमने पैसे देकर दिए हैं, वो भी पूरे। और इतने शेयर हमको क्या मिले हैं? फ्री मिले हैं। ये तो था हमारा एक मेथड। ये हमारा एक मेथड था जिससे हमको पता चला कि कितना शेयर जो है बोनस है यानी कि फ्री में मिला है, और कितना जो है पेड पार्ट है। इसका अब हम लोग देखते हैं सेकेंड मेथड। दूसरा मेथड क्या हो सकता है? सेकेंड मेथड इसका देखो, पूरे कंपनी ने कितने राइट इशू किए हैं? 50,000 राइट्स इशू किए हैं, और इसके लिए कितना पैसा आया टोटल? 1522 रुपया। इतना पैसा जो है टोटल कंपनी के पास आया है शेयर कैपिटल का। इतना पैसा टोटल कंपनी के पास है शेयर कैपिटल का। अगर हम इसको 1650 से डिवाइड दे दें, यानी कि एक शेयर को अगर हम 1650 का मान लें, तो इससे हमको ये पता चल जाएगा कि कंपनी ने 1650 रुपये लेकर कितने शेयर इशू किए। तो 46,121 शेयर जो कंपनी ने 1650 रुपये लेकर इशू किए हैं। ये टोटल मान लो, जैसे हम लोग पिछले बहुत सारे क्वेश्चन में बनाए हैं कि टोटल मान लो इक्विटी शेयर कैपिटल हमारा 1,000 रुपये है, और एक शेयर जो हमारा 10 रुपये का है, तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर जो 10 रुपये का है वो कितना है? 1,000 बाय 10, तो ये हमारा नंबर ऑफ इक्विटी शेयर जो 10 रुपये वाला है वो कितना है? 100। वही कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पे बताया कि टोटल 50,000 राइट इशू किया है, उसमें पैसा आ गया टोटल 1522। ये टोटल शेयर कैपिटल है हमारा। ये टोटल क्या आ गया हमारा? शेयर कैपिटल। अगर एक शेयर का दाम 1650 रुपये है, तो टोटल 1650 रुपये वाला शेयर कितना है? 46,121। तो यही हमारा छोटा सा कॉन्सेप्ट था कि ये पैसे, इतने शेयर जो है कंपनी ने पैसे लेकर दिए। इतने शेयर कंपनी ने 1650 रुपये लेकर दिए हैं। तो फ्री में कितने दिए? तो बोनस शेयर कितने होंगे फ्री में कितने शेयर दिए? तो 50,000 माइनस 46,121, यानी कि 3,879 शेयर जो है कंपनी ने फ्री में दिए हैं। ये थोड़ा सा फ्लक्चुएसन हो रहा मेथड में चेंज होने के कारण, उससे कोई खास फर्क पड़ने वाला नहीं है। थोड़ा क्या ना, कैलकुलेटर पर कैलकुलेट करते वक्त जो है पॉइंट थोड़ा इधर उधर हो जाता है, तो इससे थोड़ा फ़र्क पड़ता है, लेकिन कॉन्सेप्ट यही है। तो ये क्या हुआ? इतना शेयर जो है बोनस में मिला है, बाकी इतना के लिए हम लोग ने पे किया 1650 रुपया। तो ये क्या था? हमारा सेकेंड मेथड था।
इसी को सोचने का और भी तरीका हो सकता है। जैसे मैं एक और थर्ड मेथड बताता हूँ, जिससे अभी क्या है ना, हम लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। थोड़ा टाइम भले लग रहा है, लेकिन क्या है ना, कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से बिल्डअप हो रहा है। अगर एक बार कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो गया तो जो भी क्वेश्चन आएगा उसको हम लोग आसानी से बना लेंगे। अभी भी अगर आप लोग बुक्स के क्वेश्चन उठाएंगे तो बहुत बच्चों को बहुत सारा क्वेश्चन बन जा रहा होगा बुक्स का। इसी तरीक़ा से जब हम लोग का 100% क्लास कंप्लीट हो जाएगा तो देखना कितने आसानी से सारा क्वेश्चन बनेगा। तो चलो इसको बनाने का एक और तरीका है थर्ड वे। तो थर्ड वे भी हम लोग देखते हैं। तो इसको थर्ड वे जो है सोचने का वो ये है कि देखो कंपनी के पास कितने पैसे आए। तो टोटल 50,000 कंपनी ने राइट इशू किया, टोटल 50,000 राइट इशू किया, और एक राइट इशू पे कंपनी के पास 1522 रुपये आए हैं, यानी कि 7,61,00,000 रुपये जो है कंपनी के पास आए हैं। 7,61,00,000 इतने पैसे कंपनी के पास आए, इतने पैसे कंपनी के पास आए। लेकिन अगर कंपनी 1,650 रुपये में शेयर इशू करती तो कितने पैसे आते हैं। 50,000 शेयर को अगर वही कंपनी 1,650 रुपये में इशू करती तो कितने पैसे आते हैं। 8,25,00,000, 8,25,00,000। तो इसका मतलब ये हुआ कि इतना जो इसका जो डिफरेंस है उतना डिस्काउंट पे इशू की है। अगर मैं ये कहूँ कि किसी सेलर ने 100 रुपये के सामान बेचे, किसी सेलर ने 100 रुपये के सामान बेचे, लेकिन जब वो पैसा रिसीव किया तो वो 80 रुपये रिसीव किया। मतलब क्या हुआ, इसका 20 रुपया जो है वो डिस्काउंट पे दिया, या फिर कहो 20 रुपये का फ्री सामान दिया, ऐसे भी बोल सकते हैं हम इसको। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे है कि इतने पैसे कंपनी के पास आने चाहिए थे अगर वो 1,650 में इशू करती, लेकिन उसके पास आए कितने, 7,61,00,000। इसका मतलब फ्री में कितने दिए, इसका मतलब इन दोनों का अगर डिफरेंस देखें तो वो आता है 64,00,000। इसका मतलब ये हुआ 64,00,000 रुपये का शेयर जो है कंपनी ने फ्री में दिया। इसका मतलब 64,00,000 रुपये का शेयर कंपनी ने फ्री में दिया है, फ्री में दिया है। 64,00,000 रुपये का शेयर कंपनी ने क्या किया, फ्री में दिया। तो नंबर ऑफ शेयर जो फ्री में दिया वो कितना होगा, नंबर ऑफ शेयर जो फ्री में दिया है, यानी कि बोनस शेयर जो फ्री में दिया उसी को तो कहते हैं बोनस शेयर। तो नंबर ऑफ शेयर जो फ्री में दे दिया तो वो होगा टोटल कितना का फ्री में दिया, 64,00,000। 64,00,000 बाय एक शेयर का दाम कितना था, 1,650 रुपये। तो कंपनी ने फ्री में कितना दिया है नंबर ऑफ शेयर, तो 3,879, 3,879 शेयर जो है कंपनी ने क्या दिया, बोनस दिया, यानी कि फ्री में दिया। तो पेड पार्ट कितना होगा, पेड पार्ट के लिए वही है, 50,000 में से माइनस कर दो 3,879, तो बाकी जो भी आएगा वो क्या होगा हमारा पेड पार्ट, यानी कि 4,61,021। ये हमारा 46,121, ये क्या था हमारा पेड पार्ट। तो ये जो है तीसरा तरीका हमारे सोचने का कि ये हमारा बोनस शेयर इस तरीके से आया और पेड पार्ट के लिए जो हमारा शेयर है वो इस तरीके से आया। तो ये जो पहला, दूसरा और तीसरा मेथड बताया था मैंने, ये जनरली मैंने सोच डेवलप किया कि इस तरीका से आप लोग भी सोच सकते हैं। अब जो चौथा तरीका वो मेन तरीका, चौथा तरीका जो है वो मेन तरीका और ICAI जनरली इसी को फॉलो करता है। ये ICAI एग्ज़ाम के लिए जो रेलिवेंट होगा आपका यही तरीका होगा। और ये वाला तरीका जो है बस इसमें क्या फॉर्मूला लगा हुआ, कौन सा फॉर्मूला, यही वाला जो मैंने दूसरा वाला कॉन्सेप्ट आपको समझाया था, बस यही फॉर्मूला है। ये 50,000 क्या, नंबर ऑफ राइट इशू, नंबर ऑफ राइट इशू इनटू ये 1522 क्या, राइट का प्राइस, राइट का प्राइस, बाय 1,650 क्या था हमारा फेयर वैल्यू एक्स राइट, यानी कि यही 1,650 क्या था फेयर वैल्यू एक्स राइट, यानी कि मार्केट प्राइस में उसका जो फेयर वैल्यू चल रहा था प्राइस एक्स राइट, यानी कि राइट इशू होने के पहले 1,650 वही दिए हैं। तो उस तरीक़ा से हमारा ये इसी को क्या किया ना, फॉर्मूला बना के वहाँ पे लिख दिया, बस और कुछ नहीं है। और बोनस शेयर में क्या किए थे, राइट इशू में से माइनस कर दिए थे क्या, पेड पार्ट, तो हमारा आ गया था बोनस पार्ट, बस इसी को फॉर्मूला के तौर पे लिख दिया और कुछ नहीं है। तो आइए इसको हम लोग देख लेते हैं। फोर्थ मेथड क्या है जो कि रेलिवेंट फॉर एग्जाम है ICAI के द्वारा, उसमें पेड पार्ट कैसे निकलेगा।
पेड पार्ट, वही नंबर ऑफ राइट इशू जो कि था 50,000 इंटू राइट का प्राइस कितना था 1522 और फेयर वैल्यू एक्स राइट 1650। तो इसके लिए सबसे पहले आप लोग जो ऊपर में क्या लिख देंगे, इसका फॉर्मूला, जैसे कि मैंने पहले बताया था कि सबसे पहले फॉर्मूला लिख देना चाहिए, नंबर ऑफ राइट इशू इंटू राइट प्राइस बाय फेयर वैल्यू एक्स राइट। ये फेयर वैल्यू एक्स राइट जो है ना, ये अभी के लिए समझो कि मार्केट प्राइस ही है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट होता है मार्केट प्राइस से। तो क्यों होता है वो मैं आगे बता दूंगा, लेकिन अभी ये समझो कि ये क्या मार्केट प्राइस है। तो ये हमारा पेड पार्ट कितना आ गया 46,121, और इसी को बोनस पार्ट के लिए, बोनस पार्ट या बोनस इशू कितना होगा, राइट इशू माइनस पेड पार्ट, यानी कि 50,000 हमारा था राइट इशू, उसमें से माइनस कर दो 46,121, तो ये हमारा 3879 जो है ये क्या था हमारा पेड पार्ट। तो ये हमने क्या फॉर्मूला से, और ये जो है आईसीआई जो है जनरली इसी तरीक़ा से करता है, एग्ज़ाम के लिए भी यही रेलिवेंट है। तो मैंने बस क्या किया, इसमें आपको सोचने का तरीका बताया और इसी को फॉर्मूला से बता दिया। अगर मैं पहले ही ये फॉर्मूला आपको बता देता तो फिर आप लोग क्या करते, रट लेते और सोचते ही नहीं। तो मेन सब चीज़ क्या, सोच का खेल है यहाँ पे। तो ये था हमारा राइट इशू का कॉन्सेप्ट। मुझे उम्मीद है आप लोग को बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। एक बार और वीडियो को अगर देख लोगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा सारा कॉन्सेप्ट। चलो इस पर भी एक क्वेश्चन है जो कि हम लोग करने वाले हैं, चलो उस क्वेश्चन को अच्छे से करते हैं। तो ये रहा हमारा एक प्यारा सा क्वेश्चन राइट इशू पे, चलो इसको अच्छी तरीके से करते हैं। तो अर्निंग एट्रीब्यूटेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर 22-23 का 14 लाख और 23-24 का 23,50,000। अगर 2 साल का फिगर दिया हुआ तो हमको रीस्टेटेड रेशियो भी कैलकुलेट करना होगा। 1 अप्रैल 2022 को ओपनिंग बैलेंस दिया 5 लाख इक्विटी शेयर, 1 जुलाई को बोनस इशू हुआ, फिर 1 अगस्त को फ्रेश इशू हुआ, फिर 1 सितंबर को जो है राइट इशू हुआ है 65,000 इक्विटी शेयर का एट द रेट ₹40 ईच, राइट प्राइस क्या 40, और उसका फेयर वैल्यू एक्स राइट, अभी के लिए बस कह दो मार्केट प्राइस, लेकिन इन दोनों में डिफरेंस होता है, ये 50 है। अगर डायरेक्ट मार्केट प्राइस दिया रहता तो हम लोग को थ्योरेटिकल फेयर वैल्यू जो है निकालना पड़ता। तो चलो अभी तो दिया हुआ है, या फेयर वैल्यू एक्स राइट कितना 50 रुपीज़। तो बोल रहा कैलकुलेट करिए बेसिक अर्निंग पर शेयर। तो बेसिक अर्निंग पर शेयर का फॉर्मूला सबसे पहले लिख दो, बेसिक अर्निंग पर शेयर जो हमारा 23-24, अर्निंग एट्रीब्यूटेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर बाय वेटेड एवरेज ऑफ नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग इक्विटी शेयर। और उसके बाद हमको जब भी अगर प्रीवियस ईयर का डेटा दिया होगा तो उसमें हम लोग रीस्टेटेड रेशियो भी ज़रूर से ज़रूर निकाल लेंगे, भले ही क्वेश्चन में नहीं लिखा लेकिन हम लोग उसको निकालेंगे। रीस्टेटेड रेशियो के लिए भी वही फॉर्मूला, मतलब ये पिछले साल का क्या बेसिक अर्निंग पर शेयर है। बेसिक अर्निंग पर शेयर कब का, पिछले साल का, पिछले साल का बेसिक अर्निंग पर शेयर है, इसी को कहते हैं रीस्टेटेड रेशियो। अर्निंग एट्रीब्यूटेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर बाय वेटेड एवरेज ऑफ नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग इक्विटी शेयर। तो 23-24 का अर्निंग एट्रीब्यूटेबल दिया 23,50,000 बाय, हमको ये वेटेड एवरेज निकालना है फिर, और इसका दिया हुआ 14 लाख, और ये भी हमको निकालना है वेटेड एवरेज। तो चलो वर्किंग नोट में कैलकुलेशन करते हैं। कैलकुलेशन ऑफ वेटेड एवरेज ऑफ नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग इक्विटी शेयर। तो ये रहा हमारा 22-23 के लिए, और इधर है हमारा 23-24 के लिए। तो सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस कितना है 5 लाख इक्विटी शेयर, 5 लाख, दोनों साल के लिए हम वही मानते हैं जैसा कि पहले भी मैंने बता रखा है आप लोगों को, 5 लाख। ये भी आएगा 5 लाख। फिर बोनस इशू हुआ है 1 जुलाई को 30,000 इक्विटी शेयर का बोनस इशू। बोनस इशू के लिए मैंने पहले ही आपको क्या बताया था,
कि डेट रेलिवेंट नहीं होता। बोनस इशू के लिए मैंने आपको पहले ही क्या बताया था कि डेट जो है वो रेलिवेंट नहीं होता है। पूरे 12 महीना इसका जो है आउटस्टैंडिंग मानेंगे कि ये हमारे पास रहा है। तो ये पिछले साल भी रहेगा, मैंने आपको पहले ही बता रखा। कंपैरिजन पर्पस के लिए इसको पिछले साल में भी डालते हैं। 30,000 इंटू 12/12, तो ये कितना आया 30,000, और ये भी है हमारा अभी तक 30,000। और उसके बाद बोल रहा 1 अगस्त को जो है क्या हुआ, फ्रेश इशू हुआ। 1 अगस्त को क्या हुआ, फ्रेश इशू। 1 अगस्त 2023, यानी कि ये 23-24 का बात बोल रहा। तो अब इसको यहाँ नहीं डालेंगे, 23-24 का बात हो रहा, तो फ्रेश इशू है हमारा 40,000। सिर्फ और सिर्फ बोनस को कंपैरिजन पर्पस के लिए जो हम लोग पिछले साल में डालते हैं, क्योंकि इससे अर्निंग पर कोई इफ़ेक्ट नहीं होने वाला। लेकिन जब फ्रेश इशू हुआ है तो जिस साल में हुआ है उसी साल में डालेंगे, काहे कि ये जो है अर्निंग को इफ़ेक्ट करता है, इसीलिए। तो ये 40,000 है, और कितने महीने के लिए आउटस्टैंडिंग रहा, तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, यानी कि 8 महीने के लिए ये क्या रहा हमारे पास, आउटस्टैंडिंग रहा। तो ये हुआ 26,667। और फिर फ्रेश इशू का तो हो गया। फिर 1 सितंबर 2023 को राइट इशू हुआ 65,000 इक्विटी शेयर का। चलिए देखते हैं 1 सितंबर 2023 को, ये तो हमारा फ्रेश इशू था। राइट इशू में हमेशा 2 चीज़ होगा, क्या, पेड पार्ट और बोनस पार्ट। पेड पार्ट तो जिस साल कहा उसी साल में जाएगा, बोनस पार्ट दोनों साल में जाएगा, इसीलिए यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान धरेंगे। यहाँ पे राइट इशू में 2 चीज़ होगा, पेड पार्ट। पेड पार्ट के लिए मैंने फॉर्मूला क्या बताया था कि राइट इशू, कितना नंबर ऑफ शेयर जो राइट इशू हुआ वो 65,000 इंटू राइट प्राइस बाय थ्योरेटिकल फेयर वैल्यू एक्स राइट, कितना दिया हुआ 50। तो ये हमारा पेड पार्ट है, कितना आया 52,000। 52,000 ये हमारा पेड पार्ट है। और तो बोनस कितना हो जाएगा, फ्री में कितना मिला, टोटल 65,000 था, उसमें हमने पे किया 52,000 के लिए, तो फ्री में आया हमारा 13,000। 13,000 क्या, बोनस शेयर है। तो ये जो पेड पार्ट वाला है वो तो सिर्फ यहाँ 23-24 में जाएगा, क्योंकि 23-24 में राइट इशू आया। तो ये 52,000 इंटू, और ये कितने महीने के लिए आउटस्टैंडिंग रहा है, तो ये 7 मंथ के लिए आउटस्टैंडिंग रहा। और जो बोनस है वो तो यहाँ जाएगा ही, 13,000 इंटू, इसमें पूरा 12 महीना लेंगे। और जो बोनस है उसको पिछले साल में भी हम लोग डालते हैं, पिछले साल में भी हम लोग कंपैरिजन पर्पस के लिए यहाँ भी देंगे। तो ये होगा मेरा 13,000, और ये भी हुआ हमारा 13,000, और इसको कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 30,333। तो इसी तरीक़ा से 23-24 में जो हमारा वेटेड एवरेज ऑफ नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग इक्विटी शेयर आ रहा है, यह 6 लाख, और ये आ रहा हमारा 5,43,000। ये बोनस ये और ये रहा हमारा 5,43,000। तो आइए 23-24 में यहाँ पे 6 लाख, और ये 5,43,000। भले ही अभी थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन कॉन्सेप्ट को हम लोग को बहुत ही अच्छे से बिल्डअप करना है, इसीलिए अभी जितना टाइम लगे लगने देना है। ये 3.91 है, और ये है 2.578। अगर मैं चाहता तो 2 से 3 या 3 से 4 लेक्चर में इस पूरे एएस को ख़त्म कर सकता था, लेकिन क्या है ना, इसमें मज़ा नहीं आएगा जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, मज़ा नहीं आने वाला। इसीलिए हम जो है इसका पूरे कॉन्सेप्ट से जो हम लोग इसको पढ़ने वाले हैं, पूरा कॉन्सेप्ट इसका 100% क्लियर होगा। पूरा 100% कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग इसको बनाएंगे। इस चैप्टर को बहुत ही अच्छे तरीक़ा से करेंगे। सारा एमटीपी, आरटीपी, आईसीएआई का क्वेश्चन सारा होने वाला है अगले लेक्चर से। तो चलिए अब 2-3 और मज़ेदार क्वेश्चन है, उसको करने के बाद आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे समाप्त कर देंगे। तो ये रहा आज का 2 लास्ट क्वेश्चन, और इसके साथ ही जो हमारा बेसिक अर्निंग पर शेयर है इसका कॉन्सेप्ट ख़त्म हो जाएगा, और हम लोग बुक से भी क्वेश्चन करने वाले हैं इसके बाद। और फिर उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर का कॉन्सेप्ट, फिर उसको भी बहुत सारा एग्जांपल से समझेंगे, फिर उसका भी क्वेश्चन बुक से करेंगे, आरटीपी, एमटीपी सब करने वाले हैं। तो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। ये वाला भी क्वेश्चन बहुत मज़ेदार है, और ये तो है ही मज़ेदार। तो दोस्तों, आप लोगों ने सुना होगा कि मार्केट प्राइस जो है इस कंपनी के शेयर का इतना है, वो कंपनी के शेयर का उतना है, फला कंपनी के शेयर का उतना है।
तो क्या आप लोगों ने कभी ये सोचा है कि मार्केट प्राइस निकलता कैसे है, कैसे कैलकुलेट होता है मार्केट प्राइस? अगर नहीं तो चलो मैं अभी आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले मान लो कोई एक कंपनी है एक्स लिमिटेड। एक्स लिमिटेड का मार्केट प्राइस क्या होगा, ये कैसे पता चलता है? तो उसके पास जितना भी एसेट है, नेट एसेट, मान लो उसके पास 50 लाख रुपए का नेट एसेट है और उसके पास नंबर ऑफ शेयर कितने हैं, 4 लाख जो है उसके पास नंबर ऑफ शेयर हैं। तो यहीं से बस यही दो डेटा चाहिए हमको मार्केट वैल्यू पता करने के लिए। तो यहाँ से उसका मार्केट प्राइस जो है हर एक शेयर का कितना होने वाला है, तो बस नेट एसेट में से नेट एसेट जो है उसको डिवाइड कर दो नंबर ऑफ शेयर से। उसको अगर नंबर ऑफ शेयर से हम लोग डिवाइड कर दे तो हम लोग को ये पता चल जाएगा कि कंपनी के एक शेयर का मार्केट प्राइस कितना है। तो 50 लाख अपॉन 4 लाख अगर हम लोग करेंगे तो हम लोग को पता चल जाएगा कि कंपनी के एक शेयर का जो है मार्केट प्राइस कितना है। तो ये हमारा आता है 12.50, यानी कि एक शेयर का प्राइस कितना है, यानी कि कंपनी का मार्केट प्राइस कितना है, 12.50। ये कंपनी के एक शेयर का मार्केट प्राइस है 12.50 रुपये। तो यहाँ हमको इसी फॉर्मूले से पता चलता है कि किसी भी कंपनी के शेयर का मार्केट प्राइस क्या है। तो अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा, आई होप, कि कैसे मार्केट प्राइस निकाला जाता है। अब यहाँ जो है एक क्वेश्चन है जो कि राइट इशू से रिलेटेड है, और इसको ध्यान से देखिएगा क्योंकि मैंने पहले ही आपको राइट इशू का फॉर्मूला क्या बताया था, अगर याद होगा तो, राइट नंबर ऑफ राइट शेयर इशू इनटू राइट प्राइस बाय थ्योरेटिकल फेयर वैल्यू एक्स राइट। डिवाइड किससे देते हैं, फेयर वैल्यू एक्स राइट से। अच्छा, मैंने कहा था कि मार्केट प्राइस और फेयर वैल्यू एक्स राइट थोड़ा डिफरेंस है। क्यों डिफरेंट है वो भी मैं आप लोग को बताता हूँ, लेकिन चलो उससे पहले मैं इसको थोड़ा सॉल्व करके देखता हूँ और बीच में मैं उसका कॉन्सेप्ट भी बता दूंगा। तो यहाँ पे हमको सबसे पहले बोला है कि कैलकुलेट करो बेसिक अर्निंग पर शेयर। तो बेसिक अर्निंग पर शेयर क्या होगा, अर्निंग अट्रीब्यूटेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर अपॉन वेटेड एवरेज। वेटेड एवरेज लेंगे हम लोग, वेटेड एवरेज ऑफ नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग इक्विटी शेयर। ये हमारा फॉर्मूला है और इसी फॉर्मूले से मैं यहाँ पे, आप लोग बढ़िया से कर लेना और मैं इसको यहीं पे शॉर्ट में करके दूंगा। ये हमारा है रहेगा 23-24 के लिए और ये 22-23 के लिए मैं यहीं पे निकालूंगा। तो इसके लिए 23-24 के लिए अर्निंग एट्रीब्यूटेबल कितना दिया, 11 लाख बाय वेटेड एवरेज अभी निकाल लेंगे, और 22-23 के लिए 9 लाख बाय, अभी इसको वेटेड एवरेज इसका भी हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ पे चलो वेटेड एवरेज को कैलकुलेट करते हैं। तो वर्किंग नोट में कैलकुलेशन ऑफ वेटेड एवरेज ऑफ नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग इक्विटी शेयर। तो ये रहा हमारा 22-23 और ये रहा 23-24। तो सबसे पहले हम लोग के पास ओपनिंग बैलेंस कितना, 1/4/22 को ओपनिंग बैलेंस है 3 लाख। ये तो पूरा 12 महीना रहेगा, इसका भी ओपनिंग बैलेंस वही हम लोग मान के चलते हैं। उसके बाद बोल रहा है 1 सितंबर 2023, 1 सितंबर 2023 को जो है क्या हुआ, राइट इशू हुआ। राइट इशू में दो चीज़ होगा, पेड पार्ट और बोनस। तो पेड पार्ट क्या होगा, राइट इशू कितना है, 40,000 शेयर का, 40,000 शेयर का राइट इशू है, इनटू राइट प्राइस कितना 11 बाय थ्योरेटिकल फेयर वैल्यू एक्स राइट। लेकिन इसमें दिया हुआ मार्केट प्राइस, हमको चाहिए थ्योरेटिकल फेयर वैल्यू एक्स राइट। तो उसका भी एक फॉर्मूला है निकालने का, चलो उसको भी अब हम लोग निकाल कर देखते हैं। थ्योरेटिकल फेयर वैल्यू एक्स राइट कैसे निकलता है वो मैं आपको बताता हूँ। वर्किंग नोट यहाँ पे करते हैं 2 और इसमें करेंगे कैलकुलेशन ऑफ
थ्योरेटिकल फेयर वैल्यू एक्स राइट, थ्योरेटिकल फेयर वैल्यू एक्स राइट, राइट इशू के पहले का थ्योरेटिकल फेयर वैल्यू क्या होगा। तो सबसे पहले नेट एसेट बिफोर राइट हम लोग देखते हैं। नेट एसेट बिफोर राइट कैसे निकलेगा भाई, नेट एसेट बिफोर राइट। तो ये देखो हमारा इंट्रिंसिक वैल्यू निकालने के लिए क्या किए थे हम लोग, मार्केट प्राइस निकालने के लिए क्या किए थे, नेट एसेट को डिवाइड किए थे नंबर ऑफ शेयर से। नेट एसेट को डिवाइड दिए थे नंबर ऑफ शेयर से। अगर हमको नेट एसेट जानना कितना है तो क्या करेंगे, अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें नंबर ऑफ शेयर को इनटू मार्केट प्राइस से, तो हमारा नेट एसेट भी निकल के आ जाएगा। तो इस केस में क्या हमारा नंबर ऑफ शेयर कितना है, 3 लाख। नेट एसेट बिफोर राइट, अभी राइट इशू नहीं जोड़ेंगे, अभी कितना 3 लाख रुपया। ओपनिंग बैलेंस कितना है शेयर का, 3 लाख शेयर, जो ये हमारा ओपनिंग बैलेंस है। देखो 3 लाख शेयर और एक शेयर का दाम कितना है, 15 रुपये। अभी हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि राइट इशू नहीं हुआ। नेट एसेट हम लोग देख रहे हैं बिफोर राइट, ये कितना हमारा, ये हमारा नेट एसेट बिफोर राइट, नेट एसेट बिफोर राइट। अब जब राइट इशू हो गया तो उसके बाद और कितना एसेट जुड़ेगा, राइट इशू हुआ तो उसके बाद और एसेट जुड़ेगा। मतलब ये 40,000 शेयर इशू हुआ है और उस पर 11 रुपया आएगा, यानी कि कैश भी तो हमारा एसेट ही है, तो 11 रुपया उस पर और आ गया। तो ये एसेट जो है हमारा और जुड़ गया, ठीक, राइट इशू होने के बाद। डिवाइड करेंगे इसको किससे, टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग इक्विटी शेयर। टोटल नंबर ऑफ शेयर कितना हो गया हमारा, टोटल नंबर ऑफ शेयर 3 लाख पहले था और 40,000 और आ गया, तो 3,40,000। तो ये रहा हमारा थ्योरेटिकल फेयर वैल्यू एक्स राइट, यहाँ से निकलता है 14.53। 14.53 क्या, थ्योरेटिकल फेयर वैल्यू। ये मार्केट प्राइस की तरह ही है, लेकिन हम लोग इसको मार्केट प्राइस नहीं बोलते हैं। उसके पीछे का कारण क्या है मैं बताता हूँ। जैसे मान लो हम लोग पार्क चॉकलेट तो खाए हैं सब लोग, पार्क चॉकलेट है, पार्क चॉकलेट का दाम है ₹5। 5 रुपया जो है पार्क चॉकलेट का दाम है। तो क्या ये जो 5 रुपये है ये तुरंत तुरंत बदलता है क्या, नहीं, ये जो है कांस्टेंट रहता। अगर पार्क चॉकलेट का दाम 5 रुपये है तो ये बहुत लंबे समय तक के लिए कांस्टेंट ही रहेगा, ये चेंज नहीं होता। लेकिन वही अगर हम लोग शेयर मार्केट की बात करें तो ये 5 रुपया क्या, उसका मार्केट प्राइस है, किसका, पार्क चॉकलेट का, ये कांस्टेंट रहता है और ये चेंज नहीं होता। लेकिन वही अगर हम लोग शेयर मार्केट का बात करें तो शेयर मार्केट में क्या होता है कि दाम जो है ना दिन ब दिन फ्लक्चुएट करता, दिन तो छोड़ो, घंटा घंटा, मिनट मिनट, सेकंड सेकंड फ्लक्चुएट करता। ऐसे चल रहा, फिर ऐसे हो जाएगा, फिर ऐसे हो जाएगा, फिर चेंज, फिर चेंज, फिर चेंज, फिर चेंज, ऐसे चलता रहता। तो यहाँ पे क्या है ना, ये प्राइस जो है कुछ देर तक कांस्टेंट नहीं रहता, कुछ पीरियड के लिए कांस्टेंट नहीं रहता, फ्लक्चुएट करता रहता है। इसीलिए हम लोग जो है शेयर मार्केट में मार्केट प्राइस का वर्ड यूज नहीं करके क्या यूज करते हैं, थ्योरेटिकल फेयर वैल्यू, ये वर्ड हम लोग यूज करते हैं। तो यही कॉन्सेप्ट था और डिफरेंस था मार्केट प्राइस और थ्योरेटिकल फेयर वैल्यू के बीच में, जो कि आई होप आप लोगों ने समझ गया होगा। तो यहाँ पे थ्योरेटिकल फेयर वैल्यू का एक्स राइट का फॉर्मूला भी मैंने आपको बता दिया, नेट एसेट बिफोर राइट में प्लस हुआ, उसके बाद राइट इशू होने के बाद जो एसेट आया वो ऐड कर दिए और उसको डिवाइड कर दिए टोटल नंबर ऑफ शेयर से। नेट एसेट बिफोर राइट प्लस उसके बाद जो जुड़ा राइट इशू का जो भी एसेट था डिवाइड दे दिया किससे, नंबर ऑफ शेयर से। तो थ्योरेटिकल फेयर वैल्यू आ गया एक्स राइट हमारा 14.53। तो अब इस 14.53 को हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिवाइड देते हैं तो हमारा पेड पार्ट कितना आ जाएगा, पेड पार्ट हमारा यहाँ से आ जाएगा 30,282, 30,282। और यहीं से बोनस पार्ट क्या आ जाएगा, टोटल 40,000 था, उसमें से माइनस कर दो 30,282, बोनस पार्ट आ गया 9,718। तो बस अब उसको यहाँ पे लिखो आराम से। ये पेड पार्ट जो है किस साल में हुआ, 23-24 में जो राइट इशू हुआ, तो पेड पार्ट को यहाँ लिख दो 30,282 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 7 महीना के लिए, ये आउटस्टैंडिंग रहा तो 17,664 और ये रहा मेरा
बोनस बोनस भी इस साल दो 9,718, ये तो पूरे महीना के लिए आउटस्टैंडिंग रहेगा, पूरे साल के लिए 9,718 इंटू 12/12, 9,718, 9,718। तो ये हमारा टोटल कितना आ गया वेटेड एवरेज ऑफ नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग इक्विटी शेयर, 3,87,383, और ये आता हमारा 3,09,718। तो ये हम यहाँ पे फिर इसको डिवाइड कर देते हैं यहाँ, तो हमारा बेसिक अर्निंग पर शेयर आएगा 3,87,383, और यहाँ पे देंगे 3,09,718। तो हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा रेशियो बेसिक अर्निंग पर शेयर, ये आया हमारा 3.36 और रीस्टेटेड आया 2.90। तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट कि अगर मार्केट प्राइस दिया हुआ हो और हमको थियोरेटिकल फेयर वैल्यू निकालना हो तो मेन उसमें कैसे निकलेगा, वो कॉन्सेप्ट था मेन इस क्वेश्चन में समझने के लिए। तो वो भी मैंने आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझा दिया है। आई होप आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई भी इसमें क्वेरी हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में आराम से पूछ सकते हैं, और अगर ये वीडियो सही से क्लियरेंस के साथ नहीं समझे हो तो फिर से दोबारा एक बार घर पे देखना, और जो भी क्वेश्चन मैंने करवाया उस सारे क्वेश्चन को अलग से कॉपी पे उतार के एक बार बिना देखे बिना चीटिंग किए हुए ईमानदारी से बना लेना, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब हम लोग बुक्स के क्वेश्चन भी नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। तो आप लोगों ने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से ज़रूर कर लो, ताकि जो भी वीडियो मैं डालूँ आप लोगों तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।